चलिए यहाँ पर आ गए हम मीनिंग ऑफ एवरी कैंडल। हम सिंगल कैंडल की बात कर रहे हैं, तो सिंगल कैंडल में आपको ये इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज को पहचाने। आप 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, हाफ आवर में, हावर लें, और फिर आप ट्रेड करें डेली, वीकली एंड मंथली। तो ये चार्ट के टाइमिंग है अलग अलग। जो लोग एकदम मास्टर ब्लास्टर लोग हैं वो लोग 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट यूज करते हैं। नॉर्मल बंदे को 15 मिनट यूज करना चाहिए, फिर हाफ आवर, हावर डेली यूज करना चाहिए। तो ये जो सिंगल कैंडल है इसका नाम है मोरुबोजू, ग्रीन मोरुबोजू। ग्रीन मोरुबोजू का मतलब है बुलिश कैंडल है। और इस कैंडल में होता क्या है कि जो यहाँ पर ओपन होता है वहीं पर उसका लो बन जाता है, और वहां से खींच के हाई भी नहीं बनाता है, और हाई पे ऊपर ही हाई एंड क्लोज इक्वल हो जाते हैं, ओपन एंड लो इक्वल हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड मोरुबोजू कैंडल। ये मोरुबोजू कैंडल आने के बाद में दूसरी कैंडल जो है ऊपर ही जाती है। तो ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, और वहां पर आप उसको आने वाले प्राइस कहाँ जाएगी उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी वाली जो कैंडल है वो बेरिश मोरुबोजू है। बेरिश मोरुबोजू में ओपन यहाँ पर होता है और ओपन और हाई इक्वल हो जाता है, और सीधा नीचे में जाके लो भी नहीं बनाता है, लो एंड क्लोजिंग सिमिलर हो जाता है। तो इसके बाद में जो कैंडल है वो नीचे ही बनती है। ये ज्यादातर केस में होता है, तो 90% ये सही जाता है। तो आप अगर डेली के चार्ट देख रहे हैं, 15 मिनट के चार्ट देख रहे हैं, हाफ आवर चार्ट देख रहे हैं, हावरली चार्ट देख रहे हैं 60 मिनट का, तो इसमें आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं विदाउट इंडिकेटर, विदाउट एनी सपोर्टिंग टूल्स। तो आपको ये प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। चलिए आगे आते हैं। एक दूसरी कैंडल है जिसका नाम है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल का एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्वर्टर हैमर है या सीधा हैमर है, स्ट्रेट हैमर है। तो स्ट्रेट हैमर पिन पॉइंट जैसा होता है, या जो टाचनी है उसके टाइप का होता है, या फिर थोड़ा सा उसमें इस टाइप का एक शैडो ऊपर दिखता है। तो वो जो हैमर कैंडल है, उस हैमर कैंडल का आप इस्तेमाल अच्छी जगह पे कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब बॉटम होती है, बॉटम के अंदर आप इसको हैमर कैंडल का जब हाई ब्रेक करता है तो आप बाई कीजिए, लो के नीचे का स्टॉप लॉस डालिए, और अच्छा खासा आपको अप मूव मिल जाएगा। कम से कम 5, 7, 10%, 20% तक का अप मूव मिल जाता है। ये हैमर कैंडल आप हावरली में यूज कर सकते हैं। 15 मिनट में मिलता है लेकिन वहां पर एक्यूरेसी कम है, हाफ आवर में भी एक्यूरेसी कम है, 1 आवर में अच्छी एक्यूरेसी है, डेली में 100% एक्यूरेसी है। तो डेली चार्ट पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यही हैमर कैंडल बुल रन में अगर आपको ऊपर मिल जाती है, जैसे अभी निफ्टी में सडनली बनी थी, बुल रन में अगर ऊपर मिलती है तो उसको ये लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं, क्योंकि सारे लोगों को चीट करके फंसा दिया। दैट इज कॉल्ड हैंगिंग मैन। तो हैमर कैंडल बॉटम में मिले अच्छी बात है, ऊपर में मिले तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है, डर के रहना है, उसमें संभाल के ट्रेड करना है। और ऊपर में मिले जब उसका लो ब्रेक करता है तो आप फटाक से उसको बेच दीजिए, और हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। उसके बाद जो सिंगल कैंडल है वो ये वाला है जिसको हम बोलते हैं बुलिश रिवर्सल, मतलब बेरिश आपका ट्रेंड चल रहा है और नीचे में एक आपको डोजी मिलेगी। डोजी वेरी सिंपल, डोजी को पहचानने के लिए डॉक्टर क्रॉस मार्क, या फिर आप छोटा सा बॉडी और उसके हाई के शेडो लंबा और लो के भी शेडो लंबा, दैट इज कॉल्ड डोजी कैंडल। डोजी कैंडल वेरी सिंपल लॉजिक है। इसका हाई के ऊपर आपको बाय करना है, लो के नीचे आपको सेल करना है, और स्टॉप लॉस वाइस वर्सा है। अगर आपने सेल किया है तो हाई के ऊपर का, बाय किया है तो लो के नीचे का स्टॉप लॉस है। एंड ये अगर आपको बॉटम में मिलता है तो ये बुलिश रिवर्सल कैंडल बनेगी बेरिश में से, और ऊपर में मिलता है तो ऊपर में आपको बात करना है। हाँ, और अगर ये मिलता है, नीचे में मिलता है, ऊपर में मिलता है, तो आप इसको बेरिश रिवर्सल के लिए
नोटिंग करके रख सकते हैं। इसका आप इस्तेमाल 15 मिनट में भी देख सकते हैं। 15 मिनट में आपको ज्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। 1 आवर, हाफ आवर एंड डेली में आपको अच्छा रिटर्न देता है। खाली एक अगर डोजी आपने सीख लिया, समझ लिया एंड हैमर भी समझ लिया तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। वेरी सिंपल उसका फंडा है। हाई ब्रेक करेगा तो बाई कर लीजिए, लो के नीचे का स्टॉप लॉस। लो ब्रेक करेगा तो सेल कर दीजिए, हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस। 1:1, 1:3, 1:4 तक का भी आपको रिटर्न मिलता है। चलिए, उसके अलावा जो सिंगल कैंडल है, ये आपका इस टाइप का डोजी है। इसको हम उल्टा जो डोजी है, इसको हम आप बोल सकते हैं ग्रीवस्टोन डोजी। एंड इस टाइप का जो डोजी है, इसको आप ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल सकते हैं। ये भी सारे डोजी के प्रकार है। लॉन्ग शेडो वाले ये भी डोजी के ही प्रकार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी सारे डोजी के प्रकार है। तो सिंगल कैंडल, 3 ही कैंडल ध्यान में रखे, एक मोरुबोजो, एक हैमर, इन्वर्टर हैमर, डोजी में बेरिश रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल। ठीक है, तो अब आते हैं अपन 2 कैंडल के साथ में करने का। तो 2 कैंडल को हम सीख लेंगे। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर किसको इस चीज के बारे में समझ आया या नहीं आया। नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर खत्म होएगा मीटिंग, दूसरा एक मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे, वही आईडी पासवर्ड से आप ज्वाइंट हो जाना। चलिए, किसी को कुछ सवाल पूछना है इसके बारे में? सर सही है, सही चल रहा है। सही चल रहा है। चलिए, एवरीथिंग गोइंग गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली चीज लेते हैं। अगली चीज में हमारे पास है 2 कैंडल मिला के, फिर हम सीखेंगे 3 कैंडल मिला के। चलिए, 2 कैंडल मिला के आपको यहाँ पर है बुलिश एंगलफुंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुलिश एंगलफुंग? अगली वाली जो कैंडल है उसको पूरा का पूरा ये निकल जाएगा। जैसे कांगारू है, प्रेग्नेंट वुमन है, डैडी एंड सन है, या फिर बेबी एंड मदर। तो आप इसको बोल सकते हैं डैट इज कॉल्ड मदर कैंडल, या फिर हम बोल सकते हैं इसको बुलिश एंगलफुंग। बुलिश एंगलफुंग में क्या होता है, अगली वाली कैंडल का नीचे ओपन होता है। सारे लोग सोचते हैं कि अभी ये टूट जाएगा, और वो लोग क्या करते हैं कि अगली बेरिश कैंडल का हाई को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग देता है। तो इसको हम बोल सकते हैं बुलिश एंगलफुंग। बेरिश एंगलफुंग उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगली वाली एक बेरिश कैंडल है, अरे बुलिश कैंडल है, और बुलिश कैंडल के बाद में ऊपर खुलता है। सारे लोग को लगता है कि और ऊपर जाएगा। इनका यहाँ नीचे का स्टॉप लॉस रहता है, और अचानक से पूरा दिन खत्म होने पे ये आपको यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है, अगला दिन का लो को ब्रेक करके। और आपकी कैंडल जो है, अगला पूरा जो बुलिश लोग थे उसको पूरों को, सारे लोगों को ये निगल जाता है। तो सारे लोग का माइंड एकदम से चेंज करवा देता है कि अभी मैं मंदी में आया हूँ। और एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, बोलिए। सर इसमें नॉर्मल कैंडल यूज करना है या हैकेनासी यूज करना है, हाइकन्सी ये नहीं क्वेश्चन यूज आ रहा करना है। है। हाइकन्सी नेवर नेवर नेवर। हाइकन्सी में आप खाली डोजी हैमर चेक कर सकते हैं, बाकी हाइकन्सी में ये कोई चीज यूज नहीं करना है, क्योंकि ये कैंडल पैटर्न है। हाइकन्सी में कभी कभी आपको दिखा भी नहीं देगा कि वो बेरिश बुलिश एंगलफुंग है या बेरिश है, क्योंकि हाइकन्सी क्या करता है, जब तक आपका ट्रेंड चालू है तब तक वो बाई दिखाता है। जब वो ट्रेंड, उसको जब लगता है कि अभी यहाँ पर ट्रेंड वीक आया है, तब वो सेल दिखाता है। तो हाइकन्सी इज द डिफरेंट थिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न इज अ डिफरेंट थिंग। चलिए, अब तो ये यहाँ पर बुलिश एंगलफिंग की हम बात कर रहे थे, और यहाँ पर बुलिश एंगलफिंग इस टाइप का, अरे बुलिश इस टाइप का, बेरिश इस टाइप का है। बेरिश आने पे अगला कैंडल वीक आ सकता है, या जब तक उस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक करता है तब तक मार्केट में ये खराबी, मतलब उस कंपनी में, उस चीज में वीकनेस बनी रहती है। यहाँ पर जब तक इस बुलिश कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता है तब तक उसमें बेरिश बुलिशनेस बना रहता है। तो आप इसको डेली के हावरली चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में देख सकते हैं। 15 मिनट में एक्यूरेसी कम है, हावरली में एंड डेली में एक्यूरेसी ज्यादा है।
उसके बाद आता है हार्मी पैटर्न। हार्मी पैटर्न में क्या होता है, आप पूरे दिन बुलिश है लेकिन दूसरे दिन वो नीचे खुलता है, एकदम नीचे नहीं खुलता है, थोड़ा सा ऊपर खुलता है, आपको लग रहा है कि ठीक है ना, हाई और क्लोज के नीचे है ना, लेकिन लो तो नहीं तोड़ा है, और ऊपर में जाके वो अगला दिन का क्लोजिंग भी क्रॉस नहीं कर पाता है और उसका हाई भी क्रॉस नहीं कर पाता है, तो इसको हम बोलते हैं हार्मी पैटर्न। हार्मी पैटर्न को न्यूट्रल हो जाता है तो दूसरे दिन देखना पड़ता है कि ये क्या करेगा। तो दूसरे दिन भी यही चीज रहेगा कि अगली वाली जो बड़ी कैंडल है उसका हाई एंड लो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं करता है, इसमें 2-4 दिन और भी बन सकती है, ऐसी ऐसी पैटर्न छोटी मोटी कैंडल बन सकती है। तो ये आप समझ लीजिए कि एक अगली वाली कैंडल का हाई एंड लो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में आते हैं आपका बेयर पियर्सिंग एंड आपका बुलिश पियर्सिंग, या फिर इसको आप बोल सकते हैं डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर में ये आपकी एक बेरिश बुलिश कैंडल है पूरी की पूरी, और दूसरे दिन जो होता है ये होता है कि यहाँ पर जो खुलता है वो मार्केट ऊपर में जाता है और नीचे में इस कैंडल का 75% तक एक कैंडल नीचे में आके 70 से 75% नीचे आके वो क्लोजिंग दे देती है, तो इसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। अब डार्क क्लाउड कवर में होता क्या है कि दूसरे दिन या दूसरे बाद में इस कैंडल, इस चीज के बाद में आने वाली कैंडल नीचे ही जाती है। और दूसरा जो दो कैंडल बनता है दैट इज कॉल्ड राइजिंग सन। राइजिंग सन में क्या होता है, ये पूरा माइनस में है, पूरा वीक कैंडल है, और बेरिश कैंडल के बाद में ये नीचे खुलता है, लोगों को उम्मीद होती है कि और नीचे जाएगा, और यहाँ से जाके ऊपर में ये कैंडल का 50% से ऊपर जाके 70% 75% तक जाके क्लोजिंग दे देता है। तो इसके बाद में उम्मीद जगती है कि ये आने वाले टाइम पे ऊपर जाएगा मार्केट। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइजिंग सन। तो यहाँ पर हमने सीखे हैमर, डोजी, मोरूबोजू, उसके बाद में हमने सीखे बुलिश एंगलफुंग, बेरिश एंगलफुंग, डार्क क्लाउड कवर या फिर बेरिश पियर्सिंग, राइजिंग सन या फिर बुलिश पियर्सिंग। चलिए, और हार्मी पैटर्न, न्यूट्रल पैटर्न सीखे। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो टू लो इक्वल एंड हाई ब्रेक। टू लो इक्वल मतलब आपका बेरिश एंड बुलिश का एक लो जो है इक्वल है या फिर छोटा मोटा आगे पीछे है 1-2 पॉइंट का, और यहाँ पर जो उसने अगला हाई था उसको ब्रेक करके क्लोजिंग ऊपर दे दिया, तो ये आप आने वाले टाइम पे ये तेजी में जाएगा, बुलिश बनेगा। यहाँ पर है टू लो, टू हाई इक्वल एंड लो ब्रेक करके क्लोजिंग नीचे, दैट इज कॉल्ड टू हाई लो क्लोज, दैट इज कॉल्ड टू लो हाई क्लोज। तो यहाँ पर बुलिश बनेगा, यहाँ पर बेरिश बनेगा। और ये तो आपको पता है बेरिश, अरे इन्वर्टर हैमर एंड सीधा हैमर। इस हैमर में कभी कभी ऐसा भी थोड़ा उसका मुंह ऐसा भी रहता है, आगे का टोचू भी, और इधर भी रहता है थोड़ा। ठीक है, और डोजी में बहुत टाइप के डोजी है, थोड़ा सा ऐसा भी बॉडी दिख सकता है आपको। तो हमने अभी सीखा आपके लिए, आपके पास डोजी, हैमर, मोरूबोजो। उसके बाद में दो कैंडल वाला बुलिश एंगलफुंग, बेरिश एंगलफुंग, टू हाई टू लो, उसके बाद में डार्क क्लाउड कवर, राइजिंग सन एंड हार्मी पैटर्न। ठीक है, सारे लोगों को ध्यान में आ गया? अगर नहीं आया है तो अभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम मीटिंग खत्म होएगा तो अगला कंडक्ट करेंगे। डोंट वरी, बी हैप्पी। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में, या नहीं समझ में आया, या फिर कुछ ऐसा है कि इसको कब कैसे इस्तेमाल करें, इसका स्टॉप लॉस कैसे लगाए? यस सर, स्टॉप लॉस हाँ वो बता दीजिए आप। हाँ सर, स्टॉप लॉस के बारे में मैं बता देता हूँ। चलिए, दूसरी बात, हेलो, हाँ अगर स्विंग या पोजिशनल करना हो, हाँ, स्विंग या पोजिशनल करना हो तो कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें, वीकली या डेली? सर आप अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 1 आवर एंड 15 मिनट, हाफ आवर, 3 को चेक कीजिए। अगर आप
पोजिशनल ट्रेडर है तो आप डेली टाइम फ्रेम को चेक कीजिए, और डेली टाइम फ्रेम में आपको जब भी इस टाइप की पैटर्न मिलती है तो आप अंदाजा लगाइए, ये 100% नहीं है, लेकिन आपको 50, 80, 70, 90% तक का ये आपको अंदाजा देता है। तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए कि अगर आपको लग रहा है कि ये अभी देखिए ये 2 लो वाले है तो इसमें इतना स्टॉप लॉस है आपका, 2 हाई वाला है तो इतना स्टॉप लॉस है। बुलिश एंगल में ये जो आपका ये वाला जो बना बड़ा कैंडल बुलिश का, उसका लो का स्टॉप लॉस है, और बेरिश एंगल फुल में इसका हाई का स्टॉप लॉस है। ये सारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल है। डार्क क्लाउड कवर भी एप्लीकेबल है, राइजिंग सन भी है। अभी आपको डिसाइड करना है कि इसमें स्टॉप लॉस इतना लंबा आप रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। तो ये सारे स्विंग ट्रेड के लिए एप्लीकेबल है, हैमर, डोजी, ये सारे लोग, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन इतना ही करना है। अगर यहाँ पर हम बाई कर रहे बेच रहे तो इसका हाई का स्टॉप लॉस, यहाँ पर राइजिंग सन में हम बाई कर रहे हैं तो ये जो बुलिश कैंडल का है इसका लो का स्टॉप लॉस। हम अगर हैमर में बाई कर रहे हैं तो ये लो का स्टॉप लॉस। अगर हैमर हैंगिंग बैंड बन गया है, ऊपर में मिला है, तो हम उसका हाई का स्टॉप लॉस। डोजी बाई करेंगे तो लो का स्टॉप लॉस, डोजी सेल करेंगे तो हाई का स्टॉप लॉस, ठीक है। चलिए, हेलो। हाँ बोलिए। सर मेरा है ना ये मीटिंग का मेजर पार्ट मिस हो गया, क्योंकि मैं वो मुझे फर्स्ट टाइम जूम यूज कर रही हूँ मोबाइल पे, तो पता नहीं चला कैसे ये करना है। नो इश्यू सिस्टर, मैं कोशिश करूंगा कि ये आपको वीडियो जो है यूट्यूब में भेजूंगा। अगर आपका, थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आपका कुछ मिस हो गया है, अगर यूट्यूब भी अगर हमारी टीम नहीं भेजेगी, नहीं बनाने देगी, तो हम क्या करेंगे, दोबारा एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे जब, और तो उसमें हम लास्ट का 5 मिनट में रिपीटेशन करा देंगे, ठीक है। आज थैंक यू सर। क्या नाम मैम आपका? वर्षा। वर्षा मैम, ठीक है, नो इश्यू मैम, आप ज्वाइन कर सकती है। और ये जो अभी 10 मिनट में खत्म होएगा तो हम 3 कैंडल वाला सीख लेते हैं, और उसके बाद अगला जो है उसके अंदर हम रिपीट कर लेंगे। तो आज आपका सारे लोगों का पक्का हो जाएगा। और जिनको भी हमारे साथ इंटरेस्ट रहेगा अकाउंट खोलने में या हमारे साथ कोर्स करने में, ओनली 5,000 रुपीज का मेरा फीस है। 2 लाख का मटेरियल, 2 लाख का कोर्स, 2 लाख का उसके वीडियो, हमारे लाइव प्रैक्टिकल ट्रेडिंग भी हम सेशन अटेंड कराते हैं सारे लोगों को, चालू मार्केट में सुबह 11 बजे से, फिर दोपहर में 2 से 3:30, सुबह 11 से 1 बजे या 12:30 1 बजे तक हम कराते हैं। तो ओके सर, इसके लिए सारा चीज हो जाएगा। चलिए हम आगे, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ, अभी सारे लोगों को बोल देता हूँ, अगर ये मीटिंग खत्म होती है तो यही आईडी पासवर्ड से हम वापस ज्वाइन कर देंगे, तो इसका रिपीटेशन भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम सारा चीज इसको निकाल देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अगला वाला जो 3 कैंडल का बात करना है उसमें हम जाते हैं। चलिए, 3 कैंडल को कैसे यूज करना है। 3 कैंडल में आपके पास इस टाइप के 3 कैंडल मिलेंगे, 3। तो इस 3 कैंडल को हम एबंडेंट बेबी ऐसा बोल सकते हैं। एक बुलिश कैंडल है, एक छोटा सा डोजी मिलेगा आपको, एंड फिर एक बेरिश कैंडल जो अगला वाला जो ग्रीन है उसको लो भी ब्रेक कर देगा। तो दैट इज कॉल्ड अबंडेंट बेबी और इवनिंग स्टार। दैट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार मतलब कि अभी मंदी आने वाली है, ठीक है। दूसरा होता है आपका मॉर्निंग स्टार, उसमें भी 3 कैंडल मिलती है। 3 कैंडल में आपका एक बेरिश कैंडल है, एक डोजी मिलती है और एक बुलिश कैंडल मिलती है। तो इस तीनों को पकड़ के आप इसको बोल सकते हैं मॉर्निंग स्टार। यहाँ पर भी हमने ड्रॉ करके दिखाया है मॉर्निंग स्टार, और यहाँ पर भी हमने ड्रॉ करके दिखाया है इवनिंग स्टार, यहाँ पर भी हमने ड्रॉ करके दिखाया है मॉर्निंग स्टार। इसमें हैमर भी मिली है तब तो और भी अच्छा है, डोजी मिलेगी तो भी अच्छा है। तो और हैंगिंग मैन इसके लिए दिखाया है कि आपका अभी निफ्टी में हैंगिंग मैन बना था, सारे लोग सोचे कि ऊपर में हैमर मिली है, लोग कॉल लेके गए और हमारे सारे स्टूडेंट बेच के गए थे और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ।
और नए लोग जो है जिन्होंने अभी कोर्स करके 3 दिन भी नहीं हुए, वो लोग ने भी अच्छा खासा पैसा निकाले। ये है आपका शूटिंग स्टार, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या होता है, 3 कैंडल मिलके बनता है। एक आगे बुलिश कैंडल, एक छोटा सा डोजी जैसा बनता है, उसके बाद में सीधा नीचे चला जाता है और शाम को रेड कैंडल बन जाती है। तो इसको आप हावरली चार्ट में भी देख सकते हैं, इसको आप 15 मिनट की चार्ट में भी आप इसको देख सकते हैं। तो 3 कैंडल तक आपको वेट होना है और इस तीनों कैंडल का आपको होमवर्क, आप चार्ट पे जब जाके बैठते हैं तो आपको होमवर्क करना है। सिंगल कैंडल देखनी है, सिंगल कैंडल का आपको थीसिस लिखना है कि क्या है ये, डायग्नोस लिखना है कि यहाँ पर क्या आपको लग रहा है। उसके बाद 2 कैंडल मिलके वहां पर क्या लग रहा है आपको, उसके बाद 3 कैंडल मिलके क्या लग रहा है। तो ये 3 अगर होमवर्क होएगा तो आपको मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड या फिर आपका दूसरे जो सपोर्टिंग टूल्स है उसको आपको देखने की जरूरत कम हो जाएगी। आप उसको सपोर्टिंग टूल्स पे चेक कर पाएंगे, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहेंगे, आप आपका खुद का भी ये चेक कर पाएंगे। हाइकेंसी के बारे में हमने एक वीडियो शायद बनाया है, अगर उन्होंने यूट्यूब पे हमारी टीम ने फ्लैश नहीं किया है तो हम हाइकेंसी के बारे में एक बार वापस से कोई सेमिनार कंडक्ट करेंगे और उसमें हम हाइकेंसी के बारे में पूरा डिटेल समझाएंगे आपको। चलिए, यहाँ पर बात हो गई है 3 कैंडल की। अभी मुझे लग रहा है कि अगर किसी को कुछ पूछना है या जानना है तो अभी 3 कैंडल में और एक चीज मैं बता देता हूँ। 3 कंटिन्यू 3 कैंडल बेरिश बनेगी, दैट इज कॉल्ड 3 ब्लैक क्रो। तो 3 ब्लैक क्रो उसको हम बोल सकते हैं कि भाई वो कंटिन्यू वीक कैंडल है। अब 3 ब्लैक क्रो आएगा तो वहां पर रिवर्सल पैटर्न कभी ना कभी बननी चाहिए, लेकिन नहीं बनती है तो और खराबी है। वैसे ही 3 व्हाइट सोल्जर, मतलब कंटिन्यू 3 कैंडल आपकी बुलिश बनती है तो एक आधा रिवर्सल पॉइंट आना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं 3 व्हाइट सोल्जर। तो 3 व्हाइट सोल्जर के बाद सारे लोग उम्मीद बनती है कि और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाता भी है, लेकिन अपने को ये देखना है कि उनका बुलिशनेस खत्म होने पे कहीं रिवर्सल पॉइंट मिले और बेरिशनेस खत्म होने पे कहीं अपने को रिवर्सल पॉइंट मिले। तो हमने 3 कैंडल के बारे में चर्चा किया, 2 कैंडल के बारे में चर्चा किया और सिंगल कैंडल के बारे में चर्चा किया। चलिए, अभी वक्त है प्रैक्टिकल देखने का चार्ट के पे जाके, और दूसरा एक वक्त है कि अगर ये मीटिंग एक आधा मिनट में खत्म होएगी तो वापस आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। उसमें हम प्रैक्टिकल चार्ट पे जाके देखेंगे कि क्या ये कितना अपने को यूजफुल है, ठीक है। किसी को कोई सवाल या किसी को कुछ जानकारी चाहिए इसके बारे में, आप अभी बता सकती है, पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं अपने आप के बारे में, या कोई कंफ्यूजन है उसको अभी क्लियर कर सकते हैं। हेलो, हम ये स्टॉक कैसे फिल्टर कर सकते हैं कि इसमें भी ऐसा बन रहा है, इसमें ऐसा? स्टॉक फिल्टरेशन का मैं स्कैनर आपको सिखाऊंगा, वो पेडअप कोर्स में मैं आपको स्कैनर भी दे दूंगा। ओ, स्कैन करने से 4000 कंपनियों से 100 कंपनी में किधर बाई बनी है, किधर डोजी आई है, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है तो हम जाए चार्ट के ऊपर और वहां पर प्रैक्टिकल चीज दिखाइए आपको। यस सर। चलिए, चलिए, ये प्रेजेंटेशन के बारे में अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप हमें अभी भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं।